अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं हूँ आसिफ बादिनी। चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ा, उनकी नॉमेनक्लेचर, उनके जेनेरिक कैरेक्टर पढ़े, उनकी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस की। आज पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या आयंस होते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, उसकी शेप किस तरह की होती है, किस तरह की शेप या ज्योमेट्री वो बनाते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है आज। अब इसमें खास तौर पर हम लोगों को एक चीज कंसीडर करनी है। वो कंसीडरेशन क्या है? वो कंसीडरेशन है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6 को देखेंगे। इसके अलावा हम कोई कोऑर्डिनेशन इधर नहीं देखेंगे, 2, 4, 6 देखेंगे। तो हम लोग शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, लेकिन 2, 4, 6 कोऑर्डिनेशन के मुताबिक। अब ये 2, 4, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कैसे? वो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें अमाइन और जिंक मौजूद है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, और ये जिंक है, ये पॉजिटिव चार्ज जिंक है। इसमें कितनी शेयरिंग है? 2, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो हमने कहा हम ऐसी कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है क्योंकि इसमें लिगेंड। अब जरूरी नहीं कि इसमें एक टाइप का लिगेंड हो सकता है 2 टाइप के लिगेंड हो, पर उनकी कोऑर्डिनेशन उसी के हिसाब से होगी। 2 1 है, 3 1 है, टोटल कोऑर्डिनेशन 5 होगी। लेकिन हम बात करें 2, 4, 6 की, दूसरी कोऑर्डिनेशन की बात नहीं करेंगे, अपने कोर्स के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज हमारे पास है, अभी यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है, तो हम 4 की बात करेंगे, दूसरी की बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब जो लिगेंड्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम है, उनके बीच में जो ज्योमेट्री बनती है, यहाँ पे हम उसे कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड प्रोवाइड करता है, उसका जो नंबर शो होता है, वो शो होता है इस जगह पे। इसको हम लोग कहते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6 के मुताबिक हम शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज ध्यान में रखें, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के आयन होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बेसिकली 4 टाइप की शेप्स बनाते हैं। 4 टाइप की शेप्स हमारे कोर्स के मुताबिक है। पहले लीनियर शेप कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्या होंगे डिटेल में देखेंगे। दूसरी कहलाती है टेट्राहेड्रल शेप कॉम्प्लेक्सेस, और तीसरी स्क्वायर प्लेनर शेप कॉम्प्लेक्सेस है, और फोर्थ वन ऑक्टाहेड्रल शेप कॉम्प्लेक्सेस है। यानी बेसिकली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें लीनियर शेप, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल शेप बनते हैं। उसी के मुताबिक उनको 4 मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लेट्स स्टार्ट विद लीनियर शेप कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं? ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, यानी लिगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किए हैं सेंट्रल मेटल एटम को। अब ये नहीं हो सकता कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 लिगेंड मौजूद हों और उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए तो हम उसको समझेंगे कि ये लीनियर शेप का नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 होगा तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए गए। कैसे? जब लिगेंड अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो वो तादाद उनकी 2 है। 2 मुख्तलिफ हो सकते हैं, 2 सेम हो सकता है, डिपेंड करता है। तो पहली बात, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 रहेगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। लीनियर शेप चाहिए तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दूसरी बात, 2 लिगेंड्स जो हैं वो अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से या आयन से। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 180 डिग्री का। और दोनों लिगेंड लाई करते हैं एक प्लेन पर, यानी अगर एक्स एक्सिस पर है तो हम एक्स एक्सिस पर हैं, वाई एक्सिस पर है दोनों वाई एक्सिस पर है, यानी दोनों लिगेंड एक ही प्लेन पर मौजूद है। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2, दोनों लिगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, एंगल 180 है, और दोनों लिगेंड सेम प्लेन पे लाई करते हैं। किस तरीके से? अब जो लीनियर शेप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ये देखिए। ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारे पास एक लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड है। हो सकता है दोनों अमाइनो हो सकता है दोनों साइनो हो सकता है दोनों हाइड्रोक्सी हो, कोई भी हो सकता है, नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल सेंट्रल मेटल एटम, ये एक लिगेंड,
ये दूसरा लिगेंड, और इनके बीच में ये जो एंगल है वो एंगल है 180 का। स्ट्रक्चर का नाम लिगेंड। फिर से देखें, हमारे पास सेंट्रल एटम, ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, इनके बीच में जो एंगल है ये है 180 का। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डाई एक्वा कॉपर 3 आयन। ये देखिए हमारे पास वाटर है जिसको एक्वा या एक्वो कहते हैं हम लोग लिगेंड की जुबान में, 2 हैं तो इसीलिए इसके साथ डाई लिखा गया है, और यहाँ पे मास कॉपर है 3 आयन। इसका नाम क्यूप्रेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कॉपर, इसके इस तरफ O, इधर H, इधर H, O H H। अब गौर करें, अब इनकी बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस एटम्स की, यहाँ लिगेंड से अटैच है ऑक्सीजन के साथ। अब ये एंगल इधर से यहाँ तक ये 180 का है, और दोनों लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, और हमारे पास इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है। तो ऐसी शेप को हम लोग कहते हैं लीनियर शेप कॉम्प्लेक्सेस। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, डाई अमाइन अर्जेंटियम 3 आयन। अब ये क्या है हमारे पास? ये सिल्वर है, अर्जेंटीनियम कहलाता है। अब ये हमारे पास क्या है? अमाइन है, कितने हैं? 2 हैं, तो हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। अर्जेंटिनेट ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। शेप देखते हैं, ये देखिए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, इसके इस तरफ क्या है? ये हमारे पास अमाइन ग्रुप मौजूद है, इसके इस तरफ क्या है? अमाइन ग्रुप मौजूद है। यहाँ से यहाँ तक का फासला 180 है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है। 2 लिगेंड ने शेयर किया है सेंट्रल मेटल एटम से, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर शेप कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब क्या है? डाइक्लोरो ओरेट 1 आयन है। डाइक्लोरो हमारे पास क्लोरो है, हम जानते हैं नेगेटिव इस पे चार्ज होता है, -2 है, और ये 1 है तो इसका मतलब गोल्ड है, इस पे +1 चार्ज है, तो इसीलिए यहाँ पे -1 बना, इसीलिए इसका नाम ओरेट आयन है। अब देखिए इसकी शेप, ये हमारे पास गोल्ड है यू, इस तरफ क्लोरो है, इस तरफ क्लोरो है। अब इनके बीच में जो एंगल है 180 का है। स्ट्रक्चर का नाम लीनियर है, दोनों क्लोरो एक ही प्लेन पे मौजूद है, ऐसा नहीं एक अपोजिट साइड पे, दूसरी प्लेन पे, एक एक्स पे एक वाई पे, ऐसा नहीं, दोनों एक ही प्लेन पे मौजूद है, और ये शेप जो बन रही है वो लीनियर, एंगल 180 का। अब दूसरी जो हमारे पास शेप है कॉम्प्लेक्सेस की, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब टेट्रा मीन्स 4, हेड्रल मीन्स होने वाले होंगे। याद रखिए उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर थी 2, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कम से कम इनके सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड अटैच होने चाहिए, यही बात लिखी हुई है। 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। 4 लिगेंड कम से कम चारों तरफ से डिफरेंट अंदाज से, किस अंदाज से वो भी बताएंगे, वो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तब जाके स्ट्रक्चर या शेप बनता है टेट्राहेड्रल। इसमें एंगल जो हमारे पास है 109.5 होता है, वहां पे 180 था, यहाँ पे एंगल 109.5 है, और जो हमारे पास लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल के कोनों में पाए जाते हैं, एज पे पाए जाते हैं, कॉर्नर में पाए जाते हैं। किस तरह से देख लेंगे। पहली शर्त क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होना चाहिए। दूसरी शर्त, चारों लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, जाहिर बात है, वैसी बात है, इनका एंगल 109.5 है, और तमाम लिगेंड जो हैं वो टेट्राहेड्रल के एजेस या कोने या कॉर्नर पर मौजूद हैं। टेट्राहेड्रल की एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे M शो किया गया है, मेटल है, लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 2, लिगेंड नंबर 3 एंड 4। ये जो आपको शेप नजर आ रही है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन। अब ये शेप है, अभी इसका इससे फासला, इसका इससे, इसका इससे, इन सब का एक दूसरे से फासला जो एंगल है वो 109.5 है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारे पास एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा, चौथा, इसका इससे फासला 109.5, इसका इससे फासला, इसका इससे फासला 109.5 है। ऐसे शेप के कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग नाम देते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए देखते हैं, ये है टेट्राक्लोरो जिंकेट 2 आयन। जाहिर बात है जिंकेट लिखा है तो उसका मतलब कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमारे पास जिंक है और ये क्लोरो है। कितनी क्लोरो है? 4 क्लोरो है। देखते हैं इसकी शेप कैसी है। अब ये देखिए हमारे पास जिंक मौजूद है,
इसके स्तर भी क्लोरीन, स्तर भी क्लोरीन, स्तर भी क्लोरीन, स्तर भी क्लोरीन। ये देखिए ये क्लोरीन 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 और ये जिंक सेंटर में। अब ये जो शेप बन रही है ये शेप कहलाती है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के कोनों में जो हमारे पास है ये लिगेंड मौजूद है, ये लिगेंड मौजूद है, ये मौजूद है, और इसका एंगल क्या है 109.5 है। अब टेट्राहेड्रल की एक और एग्जांपल लेते हैं, टेट्रामाइन कॉपर 2 आयन। अब ये कॉपर है, टेट्रा 4 अमाइन है, पॉजिटिव 2 ये कॉपर का चार्ज है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। कैसे? ये देखिए हमारे पास कॉपर है, ये अमाइन है, ये अमाइन है, ये अमाइन ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है। अब इनका इससे फासला, ये सारा फासला 109.5 एंगल है, डिग्री पे मौजूद है। इनकी बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात करेंगे। देखिए ये शेप कहलाता है टेट्राहेड्रल, और सारे लिगेंड जो है टेट्राहेड्रल के कोनों में मौजूद हैं। अब टेट्राहेड्रल की एक और एग्जांपल देते हैं, टेट्राहाइड्रोक्सी कोबाल्टेट 2 आयन। ये कोबाल्ट है, नेगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्टेट बन गया। और यहाँ पे हमारे हाइड्रोक्सियो ग्रुप मौजूद है। तादाद कितनी है? 4 है। अगर ये 2 होते तो टेट्राहेड्रल की किस्म नहीं होती, बल्कि ये क्या होती? लीनियर कॉम्प्लेक्सेस की किस्म होती। पर ये 4 है, टेट्राहेड्रल की किस्म है। देखते हैं किस तरह की शेप है। ये कोबाल्ट है हमारे पास, ये देखिए OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सियो ग्रुप मौजूद है। शेप कैसी है? शेप का नाम है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के कोनों में लिगेंड मौजूद है, और एंगल का नाम क्या है 109.5। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास जो शेप आती है कॉम्प्लेक्सेस की, उसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप। क्या चीज है स्क्वायर प्लेनर शेप? कोऑर्डिनेशन नंबर इससे पहले जो हमारे पास था टेट्राहेड्रल, उसमें भी 4 था, इसमें भी 4 होगा। जिसका मतलब है जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, उनकी तादाद 4 है। 4 एक जैसे हो सकते हैं, 4 डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब याद रखें कि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन पर मौजूद है, और जो स्क्वायर है उसके एजेस पर मौजूद है। कैसे? अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये देखिए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ये देखिए ये लिगेंड नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए इसकी शेप स्क्वायर जैसी बन रही है, तो इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि सारे एक प्लेन पे मौजूद है। ये देखें ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे पास एक लिगेंड है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे मौजूद हैं, एक ही शेप पे मौजूद है और स्क्वायर बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का नाम स्क्वायर प्लेनर है। वेल, स्क्वायर प्लेनर की कॉम्प्लेक्सेस की दूसरी एग्जांपल हमारे पास टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 आयन है। इसमें निकल है हमारे पास, साइनो ग्रुप है 4 है, और नेगेटिव इस पे, इसीलिए यहाँ पे 8 ही आपको नजर आ रहा है। अब ये देखिए हमारे पास निकल है, ये साइनो ग्रुप है, ये साइनो ग्रुप है, ये साइनो ग्रुप है, और स्ट्रक्चर का नाम स्क्वायर प्लेनर है। ये कार्बन सारे के सारे जो लिगेंड्स है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये एक ही प्लेन पे यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए टेट्राहाइड्रोक्सियो फ्यूरेट और साथ में 2 आयन लिखा हुआ है। ये हमारे पास हाइड्रोक्सियो ग्रुप है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए ये आयरन है, ये O है, और ये H है, ये O है, H है, और इसकी शेप कैसी बन रही है? बिल्कुल स्क्वायर है, और प्लेन एक जैसे पर मौजूद है, इसीलिए इसका नाम स्क्वायर प्लेन है। तमाम लिगेंड्स एक ही जैसे से प्लेन पर मौजूद होने के साथ स्क्वायर पर मौजूद है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल शेप कॉम्प्लेक्सेस हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके मतलब सिंपल सी बात है कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। दूसरे लफ्जों में ये जो 6 लिगेंड्स हैं ये अटैच है सेंट्रल मेटल एटम या आयन से। इनका बॉन्ड एंगल वेरी करता है, 90 भी हो सकता है कुछ जगहों पे, और 80 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 मौजूद है हमारे पास। अब गौर करें तो हमारे पास इन 6 में से 4 लिगेंड सेम प्लेन पर मौजूद है, और 2 लिगेंड एक ऊपर प्लेन के, एक नीचे मौजूद है। इस तरह से टोटल मिलकर ये बनाते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और 6 लिगेंड इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। 4 एक जैसे हैं, 2 मुख्तलिफ हैं, हो सकता है 6 के 6 एक जैसे लिगेंड है, ये भी हो सकता है। ऑक्टाहेड्रल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है उसकी शेप कुछ इस तरह, ये देखिए ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारे पास एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे स्क्वायर प्लेन है। लेकिन यहाँ पे गौर करें, एक लिगेंड प्लेन के ऊपर, एक लिगेंड प्लेन के नीचे, तो इस तरह से मिल के ये कितने बन गए? 6 लिगेंड बन गए। अब इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल इस तरह से है, देखिए ये देखिए इस तरह से, फिर ये इस तरफ, और फिर उस तरफ, ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन गई।
यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल में मेटल मौजूद है, सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन 1 2 3 4, ये देखिए फिफ्थ और सिक्स वन, फिफ्थ और सिक्स प्लेन के ऊपर या नीचे मौजूद। अब देखिए इनकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 आइन, ये हमारे पास है अमाइन है, ग्रुप है, ये कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। तो ये हमारे पास कोबाल्ट है, देखिए अमाइन ग्रुप मौजूद है, ये सारे के सारे एक प्लेन पे मौजूद है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे मौजूद है, यानी ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, वही शेप हमारे पास आ रही है। इस शेप का नाम ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल की एक और एग्जांपल, हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट 2 आइन, हमारे पास देखें 6 क्लोरो यहाँ पे मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो इसीलिए प्लैटिनेट इसका नाम है। किस तरीके से शेप, ये देखिए प्लैटिनियम है, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, ये चारों एक ही प्लेन पे मौजूद, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, स्ट्रक्चर का नाम ऑक्टाहेड्रल। वेल थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।